यह महीना ज्योतिषीय रूप से अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 5 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है। इन परिवर्तनों में सबसे खास है शनिदेव का वक्री होना, जो आपके लिए अप्रत्याशित लाभ के नए द्वार खोल सकता है। जुलाई 2025 मेष राशि के लिए ग्रहों का महापरिवर्तन, एक विस्तृत विश्लेषण। जुलाई 2025 में मेष राशि वालों के लिए होने वाले मुख्य ग्रह परिवर्तन इस प्रकार हैं। सूर्य 16 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपकी अपनी राशि से चतुर्थ भाव में होगा। यह आपके घरेलू जीवन, संपत्ति और आंतरिक शांति को प्रभावित करेगा। शनि 13 जुलाई को शनि देव वक्री अवस्था में आएंगे। आपके करियर और सामाजिक स्थिति के स्वामी शनि का ये गोचर बेहद महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बुध 18 जुलाई को बुध वक्री होंगे। वाणी, बुद्धि और संचार के कारक बुध का यह गोचर आपकी निर्णय लेने की क्षमता और बातचीत पर असर डालेगा। मंगल 28 जुलाई को मंगल ग्रह बुध की राशि में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल का यह परिवर्तन आपकी ऊर्जा और कार्यशैली को प्रभावित करेगा। शुक्र 16 जुलाई से 20 अगस्त तक शुक्र मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे, द्वितीय भाव को छोड़कर। प्रेम, धन और सौंदर्य के कारक शुक्र का ये गोचर आपकी आर्थिक स्थिति और रिश्तों पर सीधा असर डालेगा। स्वास्थ्य, ऊर्जा, स्फूर्ति और अटूट आत्मविश्वास। आपकी राशि के स्वामी मंगल इस महीने आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण भाव में होना एक अत्यंत शुभ और शक्तिशाली संयोग माना जाता है। इस विशेष स्थिति के कारण जुलाई का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। आप खुद को पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और सक्रिय महसूस करेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पुरानी छोटी मोटी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस अवधि में किसी भी कार्य को करने के लिए आप में भरपूर उत्साह और दृढ़ संकल्प रहेगा, जिससे कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह समय न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आप खुद को पहले से कहीं अधिक चुस्त और केंद्रित पाएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। यह समय आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करेगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ पाएंगे। आर्थिक स्थिति, धन लाभ के अप्रत्याशित स्रोत और समृद्धि का आगमन। धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो इस पूरे जुलाई महीने में खासकर 26 तारीख तक अपनी स्वयं की राशि में विराजमान रहेंगे। यह ज्योतिष में एक स्वराशि योग बनाता है, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उत्तम संयोग के कारण आपको धन से जुड़े बड़े कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी। यदि पिछले कुछ समय से धन आगमन में कोई रुकावट आ रही थी या आर्थिक परेशानियां महसूस हो रही थीं, तो यह गोचर उन बाधाओं को दूर कर धन प्राप्ति के नए मार्ग प्रशस्त करेगा। शुक्र ग्रह संपन्नता, ऐश्वर्य और वैभव के कारक हैं, इसलिए इस अवधि में पारिवारिक समृद्धि भी बढ़ेगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और शुभ कार्यों पर खर्च होने की संभावना है। वाणी के भाव में शुक्र की उपस्थिति आपकी बातचीत में मधुरता लाएगी, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे और व्यावसायिक समझौतों में भी सफलता मिलेगी। इस दौरान आपको कोई अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है, जैसे किसी पुराने निवेश से शानदार रिटर्न, पैतृक संपत्ति से लाभ या अचानक कोई बड़ा सौदा हाथ लगना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। शिक्षा और संतान, एकाग्रता, महत्वपूर्ण निर्णय और नई उपलब्धियां। जुलाई की शुरुआत में आपके पंचम भाव में मंगल, केतु और चंद्रमा का त्रिकोण संयोग देखने को मिलेगा। मंगल और केतु के एक साथ होने से अंगारक योग बनता है, जबकि चंद्रमा के साथ होने से शुरुआती 1 और 2 जुलाई को चंद्र ग्रहण नामक योग भी बनेगा। इस शुरुआती अवधि में थोड़ी मानसिक अशांति या भ्रम की स्थिति महसूस हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें और कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। हालांकि मंगल और केतु का पंचम भाव में होना शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों के लिए असाधारण एकाग्रता और फोकस लाने में मदद करेगा। मंगल एक सेनापति की तरह होते हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरे अनुशासन और लगन से ध्यान दे पाएंगे। यह समय महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लेने के लिए भी उत्तम है, खासकर यदि वे शिक्षा, संतान या रचनात्मक कार्यों से संबंधित हों। पंचम भाव पेट से भी संबंधित होता है, इसलिए इस दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पेट से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सके। छात्रों के लिए यह अवधि किसी बड़े प्रोजेक्ट या शोध में सफलता दिला सकती है, जिससे उनका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा और उन्हें भविष्य के लिए नई दिशा मिलेगी। संतान पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है या उनकी शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। नौकरी और करियर, नए अवसर, सरकारी लाभ और पुरानी पहचान। आपका छठा घर नौकरी और सेवा का होता है और इसके स्वामी बुध हैं, जो इस महीने चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। 18 जुलाई को बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे एक विशेष योग बनेगा। इस योग के कारण आपने जिस नौकरी या काम को पहले छोड़ा था, उस पर दोबारा काम करने का अवसर मिल सकता है या वहां से आपको कोई नया और आकर्षक ऑफर आ सकता है। यह पुरानी पहचानों को फिर से स्थापित करने का समय है। 16 जुलाई से सूर्य भी चतुर्थ भाव में बुध के साथ आ जाएंगे, जिससे बुधादित्य राजयोग बनेगा।
यह अत्यंत शुभ राजयोग चतुर्थ केंद्र स्थान में बनेगा, जो प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों जैसे खरीद बिक्री और नौकरी के लिए बहुत उत्तम है। सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलने या सरकार से संबंधित किसी महत्वपूर्ण डील या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। यह अवधि आपको ऐसी सरकारी नौकरी या बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकती है जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, या आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। इसके अलावा सूर्य आपके पंचमेश भी हैं और इस महीने अपने से 12वें स्थान पर हैं। यदि आपकी संतान अपनी उच्च शिक्षा या करियर के लिए कहीं बाहर, विदेश या दूर शहर जाना चाहती है, तो यह योग उनके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि अपने घर से 12वें घर में ग्रह का होना दूर की यात्राओं और नए स्थानों पर सफलता के लिए शुभ माना जाता है। व्यापार और वैवाहिक जीवन, समृद्धि, विस्तार और विवाह के योग। आपका सप्तम भाव व्यापार और साझेदारी का होता है और इसके स्वामी शुक्र हैं। शुक्र इस महीने अपनी स्वयं की राशि वृषभ राशि, जो आपके लिए धन का द्वितीय भाव है, में स्थित रहेंगे। यह संयोग व्यापारिक दृष्टिकोण से धन प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ है। व्यापार में वृद्धि होगी, नए ग्राहक जुड़ेंगे और आप अपने व्यवसाय का विस्तार कर पाएंगे। व्यापार से धन आगमन का एक अच्छा संयोग बनेगा, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली का माहौल रहेगा। यह संयोग परिवार में समृद्धि और प्रेम को बढ़ावा देगा। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही थी या रुकावटें आ रही थीं, इस महीने विवाह की संभावनाएं तेज हो सकती हैं। कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता मिल सकता है और बात आगे बढ़ने की पूरी संभावना है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आपसी समझ गहरी होगी और अविवाहितों को जीवन साथी मिलने के प्रबल संकेत हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू होगा। भाग्य और उच्च शिक्षा, ईश्वरीय कृपा और आध्यात्मिक प्रगति। आपके भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो इस महीने अपनी स्वयं की राशि को देख रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आपका भाग्य अत्यंत मजबूत है और ईश्वरीय कृपा पूरी तरह से आपके साथ है। आपको हर कार्य में भाग्य का साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत अनुकूल योग है। आपकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और अपेक्षित परिणाम मिलेंगे। जो लोग बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महीना अनुकूल रहेगा और उन्हें मनचाहे संस्थानों में प्रवेश मिल सकता है। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा करने की सोच रहे हैं या विदेश से जुड़ा कोई कार्य जैसे वीजा, इमिग्रेशन लंबित है, तो गुरु की शुभ दृष्टि भाग्य पर होने से उन कार्यों में सफलता मिलेगी। यह अवधि आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी गहरा कर सकती है, जिससे आपको जीवन के प्रति एक नई सकारात्मक दृष्टि और शांति मिलेगी। करियर पर प्रभाव, शनि का वक्री होना और अप्रत्याशित लाभ। आपके करियर भाव दशम भाव के स्वामी शनि देव हैं और जैसा कि हमने बताया, वो 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे। दशमेश शनि इस समय आपके 12वें घर व्यय और दूर स्थान में है, जिससे स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन का योग बन रहा था। 12वें घर पर शनि का होना कुछ खर्चों की अधिकता और भागदौड़ भरी स्थिति प्रदान कर सकता है। हालांकि शनि का वक्री होना एक विशेष प्रभाव डालेगा। वक्री अवस्था में होने के कारण शनि का प्रभाव एक घर पीछे यानी 11वें घर लाभ और बड़े भाई बहनों का घर पर भी आएगा, जहां राहु देव पहले से ही विद्यमान है। इसका मतलब है कि खर्च अधिक होने के बावजूद आपको आय के नए और अप्रत्याशित रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। लाभ के नए स्रोत प्राप्त हो सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। शनि का यह वक्री प्रभाव आपकी अपनी राशि पर होने वाला है, जिससे आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बड़े भाई बहनों या सामाजिक दायरे से भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य या लाभ हो सकता है। 11वां घर आपके सोशल सर्कल का होता है और वहां से जुड़कर भी आप एक नई आय या अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पुरानी मेहनत, जिसे आप भूल चुके थे, अब वक्री शनि के कारण आपको अप्रत्याशित रूप से फल दे, जिससे आपका करियर एक नई ऊंचाई छू सकें और आप नई पहचान बना पाएं। जुलाई 2025 को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय। इस विशेष महीने को मेष राशि के जातकों के लिए और भी शुभ और फलदायी बनाने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना। इस पूरे महीने धनाधिपति शुक्र अपनी स्वयं की राशि पर रहेंगे, इसलिए नियमित रूप से माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। इत्र परफ्यूम का दान और उपयोग। कोशिश करें कि इस महीने एक छोटी परफ्यूम की शीशी या बोतल निकालकर किसी देवी मंदिर या माता लक्ष्मी जी के स्थान पर अवश्य रखें। स्वयं भी अच्छे परफ्यूम का उपयोग करें, इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा, जो धन, समृद्धि और आकर्षण को बढ़ाएगा। धन संबंधी कार्यों में अनुकूलता आएगी। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा। चूंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। इससे आपको ऊर्जा और साहस मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। यह महीना आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। बस आपको ग्रहों के इन शक्तिशाली संकेतों को समझना होगा और उनका सदुपयोग करना होगा।